तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके साथ एक बेल की आपको आइकन मिलेगा, उसको भी ज़रूर क्लिक कर देना। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो अगर आप सोच रहे हैं कि मैं तो यहाँ पर हूँ नहीं, मैं मेरा चेहरा तो आपको दिख नहीं रहा, तो बोल कौन रहा है? तो मैं बोल रही हूँ जो बीन बैग पे, येलो वाले बीन बैग पे बैठी हुई हूँ, रेड टी शर्ट लाइंस डाल के। तो मेरा नाम है गुरनीत। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज मैं आपको बताऊंगी 3 वोकैबुलरी के ऐसे वर्ड जो आपकी वोकैबुलरी बहुत इंक्रीज कर देंगे। और हाँ, लास्ट पे मैं आपको एक बहुत ही अमेजिंग सा फैक्ट बताने जा रही हूँ। तो आपको इसके लिए पूरी वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी ताकि मैं फैक्ट बताऊँ। और मैं फैक्ट कभी भी बता सकती हूँ, वीडियो के एंड में भी बता सकती हूँ, वीडियो के बीच में बता सकती हूँ। तो आप अगर पूरी वीडियो देखोगे ना, फिर ही आपको पता चलेगा कि क्या फैक्ट है। तो फैक्ट बड़ा अमेजिंग होगा, तो पूरी वीडियो ज़रूर देखना ताकि आपको फैक्ट का पता चले। तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जाइए वीडियो में, देखिए हमारी वीडियो। बाय बाय, जाओ वीडियो में। So let's start with our first word. So as you can see, we have 3 English vocabulary words to learn today. So I will also explain its meaning in English or Hindi, whatever I know, and I also explain the word I have tell you in the sentence also, that how to make a sentence of the, you can say, word I am going to tell you today. So there we have 3, let's read out the heading first. There are 3 new English vocabulary words. So we will learn today 3 new English vocabulary words. So it will increase your vocabulary skills and it will help you to learn spoken English and fluent English. So let's get started. Let's get started with our first word, that is cringe. Yes. So how to pronounce this word? CRINGE. It means cringe. We have to pronounce it like this, cringe. So let's speak it again, cringe. Yeah, we have to pronounce like it. So what is the spelling of cringe? CRINGE. This is the spelling of cringe. CRINGE. So this is the spelling of cringe. So what is the meaning of cringe? Do you know? If you know, so comment down. If you don't know, so don't worry, I'll tell you the meaning of cringe. So the meaning of cringe is to feel embarrassed or shamed about what someone is saying. It means जब हम किसी चीज़ के लिए शर्मिंदा होते हैं, कह सकते हैं इसको, एम्बैरेसमेंट होती है या शर्मिंदा होते हैं हम कोई चीज़ के लिए, तो उसको कहा जाता है एम्बैरेस. सो इसमें भी इसका भी बस यही मतलब है, टू फील एम्बैरेस. तो क्रिंज का भी यही मतलब है यहाँ पर, टू फील एम्बैरेस. एंड और इन्होंने यहाँ पर हमारे पास है टू फील एम्बैरेस्ड और मीन्स या, और शेम्ड अबाउट व्हाट समवन इज सेइंग. या तो इसके 2 मीनिंग निकल सकते हैं, या हम क्रिंज जिसको कह सकते हैं जब हमें शर्म आए कोई चीज़ के लिए, या फिर हम एम्बैरेस हो जाएं कोई चीज़ के लिए, या फिर कोई कुछ कह रहा हो, जैसे कि कोई भी हमें कुछ कहे और वो चीज़ के लिए हम शेम्ड हो जाएं. ठीक है, तो उसको कहते हैं क्रिंज. तो चलिए क्रिंज की छोटी सी एग्जांपल पढ़ते हैं, इसका एक सेंटेंस देखते हैं कि हम क्रिंज वर्ड को सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं. तो अपना देखते हैं हम सेंटेंस. सो व्हाट इज़ द सेंटेंस? I was cringed when my sister started dancing in the mall. So this is a very funny and very nice sentence. So what is this? इट मीन्स मैं शर्मिंदा या मैं शर्मिंदी हो गई थी जब मेरी बहन ने मॉल में डांस करना शुरू कर दिया. सो दिस इज़ अ वेरी फनी सेंटेंस. सो हियर वी हैव यूज्ड क्रिंज. As you can see, CRINGED, we have used cringe. We don't have used I was cringe, we have used cringed. ED, we have also add ED in the end of the cringe. So let's read out the sentence again.
द सेंटेंस इज आई वॉज क्रिंज्ड व्हेन माई सिस्टर स्टार्टिंग डांसिंग इन द मॉल। सो मैं क्रिंज्ड हो गई थी जब मेरी बहन ने मॉल में डांस करना शुरू कर दिया। मैं शेमलेस हो गई थी, शेमलेस कह रही हूँ मैं एम्बैरस हो गई थी जब मेरी सिस्टर ने मॉल में डांस करना शुरू कर दिया। तो इसका ये मीनिंग निकल सकता है। और अगर आपको इसकी कोई और सेंटेंस या मीनिंग पता तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या और इसका जो है सेंटेंस निकल सकता है। तो मैं आपको बताऊंगी लास्ट में, एक मैं आपका क्विज़ भी लेने वाली हूँ। मीन्स लास्ट में मैं आपको छोटी सी एक चीज़ बताऊंगी, तो वो आपने करनी है और मुझे वो कमेंट करना है, ठीक है। तो मैं वो आपको बाद में बताऊँगी। पहले चलते हैं अपनी वीडियो पर, मतलब फोकस करते हैं हम। तो जस्ट अ मिनट। ओके डन। ओके, तो हम यही कर रहे थे कि व्हाट इज़ क्रिंज। तो मैंने आपको अच्छी तरह समझा दिया है कि क्रिंज वो सिचुएशन होती है जब हम किसी चीज़ के लिए एम्बैरस हो जाते हैं, या कोई भी अगर हमें कोई चीज़ कहता है अगर उसके लिए हम एम्बैरस हो जाते हैं तो वो सिचुएशन क्रिंज कहलाती है। यस, तो अभी देखते हैं अपना नेक्स्ट वर्ड, दैट इज़ बिंज। तो आप सोच रहे होंगे कि ये दोनों तो बिल्कुल सेम ही लग रहा है, क्रिंज बिंज, है ना। बट नहीं, इनका मीनिंग टोटली अलग है। तो जो हमारा था क्रिंज का मीनिंग था टू फील एम्बैरस, मतलब कि कोई चीज़ के लिए एम्बैरस्ड होना, कोई चीज़ के लिए शेम्ड फील करना। बट बिंज का मीनिंग कुछ अलग सा ही है। बिंज का मीनिंग होता है कंटिन्यूसली। यस, तो फर्स्टली हम देखते हैं इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं। तो मैं अभी आपके सामने प्रोनाउंस कर रही हूँ बिंज। हमने इसको ऐसे नहीं करना बिंज या बेंज, ऐसे नहीं हमने इसको करना, हमने करना बिंज। तो ऐसे करके हमने इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में भी। ये बहुत ही ईजी और बहुत अच्छा वर्ड है, ये हमारी डेली लाइफ में भी यूज़ होता रहता है, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बिंज। सो ये एक बात ध्यान में रखना, ब्रिंज नहीं है, ये है बिंज। ब्रिंज भी ब्रिंज भी आई थिंक एक वर्ड होता है, आई डोंट नो, मैं देखूंगी। बट ये ब्रिंज नहीं है, ये बिंज है, अकेला ब्रिंज। तो चलिए देखते हैं इसका मीनिंग। तो इसका मीनिंग होता है कंटिन्यूसली। तो क्या आपको पता है कंटिन्यूसली का मीनिंग क्या होता है? हाँ, आपको पता ही होगा, कंटिन्यूसली का मीनिंग होता है लगातार। तो आप सोच रहे होंगे कि ये तो बड़ा इजी है कि ये तो कंटिन्यूसली, हम अकेला कंटिन्यूसली भी लिख सकते थे, बट नहीं, इसका मीनिंग कंटिन्यूसली भी है। और इसका जो हम इसको जब सेंटेंस में यूज़ करते हैं तो इसका मीनिंग बहुत अच्छा निकलता है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, आई एम बिंज ईटिंग चिप्स। तो क्या आप सोच रहे हैं कि इसका क्या मतलब होगा? ये तो बहुत ही ईजी है ना। इसका मतलब है आई एम बिंज ईटिंग चिप्स का मतलब है आई एम कंटिन्यूसली ईटिंग चिप्स, या फिर हम इसको कह सकते हैं मैं लगातार चिप्स खा रही हूँ। देखिए, अगर हम यहाँ पर यूज़ करते कंटिन्यूसली, बिंज की जगह हम अगर यूज़ कर देते कंटिन्यूसली, तो आप सोच रहे हैं इसका मीनिंग सेम निकलता, बट ऐसा कुछ नहीं होता। अगर हम कंटिन्यूसली यूज़ करते हैं तो कंटिन्यूसली का मीनिंग निकल जाएगा मैं लगातार चिप्स खा रही हूँ, ठीक है, इसका मीनिंग ये निकलेगा। बट जो बिंज है ना, अगर हम बिंज लगाएंगे तो बिंज का मीनिंग ये निकलेगा मैं बार बार चिप्स खा रही हूँ। जैसे कि मेरा एक चिप्स का पैकेट ख़त्म हुआ, मैं अगला खा रही हूँ, अगला हुआ तीसरा, चौथा, फिर ऐसे खा रही हूँ। तो मैं लगातार या फिर बार बार एक ही चीज़ खा रही हूँ, मैं बार बार चिप्स खा रही हूँ। तो इसका ये मीनिंग थोड़ा सा इसका डिफरेंस है, इतना ज़्यादा इसका इन दोनों का डिफरेंस जो है वो नहीं है, बट इनका फिर भी आप कह सकते हैं थोड़ा सा तो डिफरेंस है। तो क्योंकि बिंज का मतलब होता है बार बार और कंटिन्यूसली का मीनिंग होता है लगातार, थोड़ा सा इसमें जो है डिफरेंस है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पे, दैट इज़ वूट या वूट। आपको लग रहा होगा ये वो वाला वूट तो नहीं है जो हमारे मोबाइल में ऐप होता है, वूट ऐप, जिससे हम कार्टून देखते हैं, या नहीं, आपने बिल्कुल गलत सोच लिया। ये वूट वो वाला नहीं है, इसके वूट के स्पेलिंग भी अलग है, प्रोनाउंसिएशन भी अलग है और इसका मीनिंग भी अलग है। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वूट। तो गाइस, वूट का मीनिंग होता है
एक वोट का मतलब कोई इतना मीनिंग नहीं होता, बट वोट एक एक्सप्रेशन को कहा जाता है। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ। आपको पता होगा कि एक्सक्लामेटरी जो है, एक्सक्लामेटरी साइन क्या होता है? एक्सक्लामेटरी किसी को पता है? आई थिंक पता होगा आपको। तो एक्सक्लामेटरी मैं आपको बताती हूँ कैसा होता है। एक्सक्लामेटरी साइन होता है ऐसा। तो एक मिनट, तो ये वाला एक्सक्लामेटरी होता है साइन, ऐसे करके एक लाइन लगा के एक डॉट लगा दी जाती है, तो इसको कहते हैं एक्सक्लामेटरी साइन। तो ये आपने लिखा ही होगा कोई ना कोई सेंटेंस में, जस्ट लाइक इंडिया वॉन द मैच, और ये इंडिया वॉन द मैच फिर ऐसे करके आता है ना। बट एक्चुअली वोट का मीनिंग भी यही होता है। हाँ, क्योंकि ना जो वोट है उसका मीनिंग तो यही है, बट वो ना एक ट्रेंडिंग चीज़ में आ चुका है। एक ना ट्रेंडिंग सा लगता है वोट, मतलब एक न्यू वर्ड है। तो अगर आप अपने कोई फ्रेंड होगा उसको कहोगे, वो आपको कहेगा वाओ इंडिया वॉन द मैच, वाओ, तो आप खुद ही देख लीजिए, वाओ ज़्यादा अच्छा लगेगा या वोट ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि इन दोनों का मीनिंग तो सेम है। वाओ का मतलब भी वाओ होता है और वोट का मीनिंग भी मतलब कि हमारा एक्सक्लामेटरी एक्सप्रेशन होता है, अचानक वाला एक्सप्रेशन। तो दोनों का तो मीनिंग सेम है। तो बट आप डिफरेंस देखो, डिफरेंस यही है कि ये बोलने में ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो इसीलिए वोट आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। तो ये है इनमें डिफरेंस, बट इनका मीनिंग तो सेम निकलता है। डिफरेंस जो है ना, इनका थोड़ा सा इनका डिफरेंस है, बस स्पेलिंग का इनका डिफरेंस है। जैसे कि आप देख सकते हो, उनका बस स्पेलिंग का डिफरेंस है। ओके, तो वोट की स्पेलिंग होते हैं WOOT। सो व्हाट इज़ द स्पेलिंग ऑफ वोट? WOOT। या तो ये है वोट की स्पेलिंग। तो चलिए इसका एक सेंटेंस पढ़ते हैं। तो इसका सेंटेंस है इंडिया वॉन द मैच वोट, मतलब कि इंडिया ने मैच जीत लिया। ये तो वैसे हम ये भी लिख सकते थे, इंडिया वॉन द मैच वाओ लिख सकते थे हम, इंडिया वॉन द मैच वाओ, इसका भी मीनिंग सेम था। बट आप देख सकते हैं कि जो वोट है वो ज़्यादा हमें ट्रेंडिंग और ज़्यादा अच्छा लग रहा है बोलने में, और न्यू भी हम कुछ सीख रहे हैं। तो वोट जो है बहुत अच्छा है वर्ड, इसलिए आप वाओ की जगह वाओ को ख़त्म करके आप यहाँ पर वोट भी लिख सकते हो। वोट एक बहुत ही अच्छा है, मतलब बहुत अच्छा एक वर्ड है जो आप यूज़ कर सकते हो अपनी डेली लाइफ में। आपके बहुत काम आएगा, क्योंकि हम कई बातों पे बोल देते हैं ये वोट, ये कोई भी मतलब वर्ड्स बोल देते हैं जो जब हमें खुशी होती है बहुत ज़्यादा, या किसी के घर जाते हैं तो हम बोल देते हैं वाओ दिस इज़ सो डिलीशियस, या कोई भी ऐसी चीज़ बोल देते हैं। तो उसकी जगह आप वोट भी बोल सकते हो। वॉट व्हाट कह रही हूँ मैं, वोट, इट इज़ सो डिलीशियस। तो मतलब जो आपके जो साथ वाला पर्सन होता है वो भी मतलब अच्छा, उसको भी लगेगा कि वाओ बहुत अच्छी इंग्लिश आती है, इसलिए वोट बोल रहा है। तो ये आपके वर्ड्स बहुत ही काम आने वाली हैं। ये न्यू ट्रेंडिंग इंग्लिश के हैं वर्ड्स। इसका मीनिंग तो काफ़ी सारे हो सकते हैं, बट मतलब मीनिंग नहीं, इसके काफ़ी सारे मीनिंग तो एक एक है, बट एक्चुअली बात यह है कि ये ना पुराने वर्ड्स में होते हैं। जैसे कि क्रिंज को हम एम्बैरेसमेंट भी बोल सकते हैं, हम बिंज को कंटिन्यूसली भी बोल सकते हैं, वोट को हम वाओ भी बोल सकते हैं। बट ये जो नए वर्ड्स हैं ना, ये ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ऐसा लगता है ये जो दूसरे वर्ड्स हैं कंटिन्यूसली, एम्बैरेसमेंट, वाओ, ये सारे पुराने वर्ड्स हो चुके हैं। इसीलिए हमें जो है ऐसे नए नए जो वर्ड्स हैं ये ज़्यादा अच्छे लगते हैं बोलने में, और पता भी चलता है कि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है। तो वो वाले वर्ड्स तो क्योंकि कॉमन हो चुके, सबको आते हैं, इसलिए आप ये वाले वर्ड ज़रूर ट्राई करना, पक्का आपकी बहुत ज़्यादा सब आपकी तारीफ़ भी करेंगे, क्योंकि ये वर्ड्स तो बहुत अच्छे हैं। तो प्लीज़ अब अगर आपको थोड़ी सी भी ये वीडियो अच्छी लगे ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, बेल नोटिफिकेशन ज़रूर बजाते जाओ साथ साथ में वीडियो के, और लाइक किए बिना तो बिल्कुल मत जाना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो, अगर नहीं आई तो ओके ना, सब्सक्राइब कर देना। ओके, तो बहुत थैंक यू वेरी मच हमारी वीडियो देखने के लिए। बट हाँ रुको, एक चीज़ तो रह गई, तो मैंने आपको बताना था, मैंने ना एक्चुअली मैं यही देख रही थी कि ना कौन कौन जो है हमारी वीडियो पे पूरा रुकता है, लास्ट तक रुकता है। तो
अच्छा हुआ कि आप लास्ट तक रुक गए, क्योंकि आपके लिए एक सरप्राइज़ है। यस, आप सोच रहे हैं बिल्कुल सही, आपके लिए मैंने रखा है बहुत अच्छा सरप्राइज़। और ना ये सरप्राइज़ सिर्फ उनको ही मिलने वाला है जो वीडियो के लास्ट तक रुके। ये मैंने पहले नहीं बताया, क्योंकि कोई लोग क्या करते हैं, आप पहले थोड़ी सी वीडियो देख के फिर ना लास्ट में चले जाते हैं ताकि हमें सरप्राइज़ सीधा दिख जाए। तो ये तो नहीं होने वाला, मैंने इसलिए आपको सबको बताया नहीं। बट हाँ, आपके लिए एक सरप्राइज़ है। जो मेरी वीडियो लास्ट तक देख रहे हैं उनके लिए सरप्राइज़ ज़रूर है। तो चलिए, मेरी वीडियो के लास्ट में मैंने कहा था अब सरप्राइज़ आपके लिए, तो चलिए अपना सरप्राइज़ देखते हैं। तो ये भी हमारा एजुकेशनल बहुत अच्छा एक सरप्राइज़ आपके लिए मैं लेकर आई हूँ। तो ये एक छोटा सा सरप्राइज़ आप कह सकते हो। तो वो क्या है, तो हर वीडियो में मैं ना आपको ना कुछ अलग अलग मतलब वो क्या वर्ड्स तो मैं आपको बताती हूँ, बट अब से हर वीडियो में मैं आपको एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको एक बहुत अच्छे फैक्ट्स भी बताऊँगी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, आप बिल्कुल सही वीडियो में आए हो मैं, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत अच्छे फैक्ट्स भी बताने वाली हूँ। फैक्ट्स, तो पहले देखते हैं फैक्ट्स क्या होता है ना। फैक्ट्स कोई सोच रहे होंगे, हाँ फैक्ट्स क्या होता है, मतलब वो क्या वर्ड्स तो सुना, फैक्ट पता नहीं क्या होता। अब ये फैक्ट नहीं लेकर आ गई है ना। तो फैक्ट तो ऑलमोस्ट सब लोगों को पता होता है कि फ़ैक्ट क्या होता है। अगर आपको पता तो कमेंट कर देना, अगर नहीं पता तो मैं किसके लिए हूँ, मैं आपके लिए ही तो हूँ। तो मैं आपको बताऊँगी कि फ़ैक्ट क्या होते हैं। अगर आप सोच रहे हो कि फ़ैक्ट कोई सेंटेंस या कोई वो क्या वर्ड ही होता है, तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फ़ैक्ट का मतलब होता है एक नई चीज़, मीन्स कि अब एक हम नई चीज़ पढ़ते हैं जो हमें हैरान कर देती है, या फिर जो हमने कभी इससे पहले पढ़नी होती। तो चलिए देखते हैं आज का फैक्ट। मैं आपको रोज़ ऐसे ही अच्छे फैक्ट बताती रहूँगी। तो चलिए आज का हम फैक्ट देखते हैं। तो अगर आप इस वीडियो में रुके, आपको बहुत फ़ायदा आने वाला है, क्योंकि ये हमारा फैक्ट ना आपके बहुत काम आने वाला है। तो चलिए देखते हैं आज का फैक्ट। सो गाइस, जैसे कि मैं आपको कह रही हूँ कि मैं आपके लिए लास्ट में एक सरप्राइज़ रखा, तो हाँ, मैं आपको झूठ बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ। ये देखिए आपकी स्क्रीन के सामने आपको सरप्राइज़ दिख रहा होगा। तो क्या आप सोच रहे हो कि ये सरप्राइज़ आपको पढ़ना पड़ेगा? नहीं, मैं समझाऊंगी ना, थोड़ा सा समझाऊंगी मैं आपको। तो फैक्ट तो छोटे छोटे होते हैं, इसलिए मैं आपको छोटा सा फैक्ट समझाने वाली हूँ। तो ये फैक्ट है कि जब हम कोई इमोशन में होते हैं, जैसे हैप्पी, कोई भी एंगर, कोई भी ये वरी, ग्रीफ, स्ट्रेस, फियर, कोई भी इमोशन में होते हैं, तो हमारी बॉडी को वो क्या हार्म करता है कि नहीं करता? तो जी हाँ, बिल्कुल सही, जो ये हमारे इमोशंस होते हैं वो हमारी बॉडी को हार्म करते हैं। और चलिए देखते हैं कौन कौन से इमोशन हमारी बॉडी के कौन कौन से पार्ट को हार्म करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एंगर। तो एंगर हार्म करता है हमारे लिवर को। जी हाँ, एंगर हमारे लिवर को वीक कर देता है। तो ये बहुत ही ख़तरनाक होता है हमारे लिवर के लिए। हमें कभी भी गुस्सा नहीं होना चाहिए। आगे अगर ग्रीफ की थोड़ा मतलब यू कैन से कि डर लगना, या मतलब थोड़ा उदास होना, कुछ भी कह सकते हो, तो वो होता है हमारे लंग्स को। ये सबसे ख़तरनाक है, क्योंकि लंग्स हमारे सबसे ज़रूरी हैं, बट तो ये लंग्स को करता है, वीक करता है। तो ये तो आपको ग्रीफ में तो कभी नहीं रहना चाहिए। तो आगे वरी मीन्स जब हम चिंता में होते हैं, तो ये जो चिंता है वो हमारे स्टमक को वीक करती है। आगे स्ट्रेस। तो स्ट्रेस हमारे ब्रेन को वीक करता है। ये तो सबको पता होता है कि अगर हम जितना स्ट्रेस लेंगे हमारा ब्रेन उतना ही वीक होता चला जाएगा, क्योंकि हमें स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। आगे फेयर वीकन्स योर किडनी। तो फेयर हमारी जो है किडनी को वो वीक करता है। तो ये सारा था आपका चार्ट। अगर आपको ये चार्ट पसंद आए ना, तो आप एक काम करो, आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लो, और आप जब आप ना आपके सामने कोई ये वाला एक्सप्रेशन करे ना, तो उसको दिखा देना फटफट से, ठीक है? तो चलिए आज आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड बेल नोटिफिकेशन साथ में बजा ही देना, और उसके साथ लाइक कर देना इस वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो। सो अगली वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।